बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी पे हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम हैं। ज़िंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने मम्मी पापा के साथ होंगे। तो अभी शाम के 6:08 हो रखे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पढ़ते हुए व्लॉग बना लूँ। तो आज मैंने रीजनिंग स्टार्ट कर दी है। सुबह से मैंने रीजनिंग स्टार्ट कर दी थी। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने अपनी इंग्लिश कंप्लीट करी थी। तो इस वीक का शेड्यूल रहेगा कि मैं अपना पूरा टाइम रीजनिंग को दूँगी। एज़ यू कैन सी मैंने पढ़ाई शुरू कर ही दी है और मुझे अपने हाथों से खुद सेल्फ़ नोट्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे कोई भी बुक ख़रीद लो, पर जो चीज़ आप अपने हाथ से एक बार लिख देते हो वो आपको शायद लाइफ़ टाइम तक याद रहती है। बस आपको रिवीजन करने की देर होती है। तो यहाँ मैं रीज़निंग कर रही हूँ करियर वेयर ऐप से। अरुण कुमार सर के साथ बहुत अच्छी रीज़निंग करवाते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं जो ईज़िली आपके दिमाग में फ़िट हो जाती है। तो 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद फिर हम चलते हैं पूजा की तरफ, क्योंकि हमें भगवान का नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही पूजा ख़त्म होती है हम अपनी पढ़ाई की तरफ वापस आ जाते हैं। यार मुझे ना ऐसा लगता है कि आप चाहे कितना भी पढ़ लो, पर कम से कम 5 से 10 मिनट आपको अपने भगवान के लिए ज़रूर निकालनी चाहिए। चाहे आप किसी भी भगवान को मान रहे हो, ज़रूर निकालनी चाहिए। और उसके बाद कुछ टाइम आपको अपने पेरेंट्स के लिए भी देना चाहिए। तो मैं पढ़ रही थी तो मुझे याद आया कि मेरी लीड ख़राब हो गई थी। मम्मी मार्केट गई थी तो मैंने मम्मी से लीड मंगवाई और मम्मी मेरे लिए न्यू लीड लेके आई। फिर मेरे बच्चे, ट्यूशन वाले बच्चे मेरे लिए टकाटक लेके आए थे, मेरे पे रुकाने गया तो मैंने टकाटक खाया। फिर मम्मी की फरमाइश थी कि पोहे बना दे, क्योंकि मैं पोहे बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो मैं हमेशा पोहे बनाने होते तो मैं ही बनाती हूँ। फिर मैंने पोहे बनाए, फिर हमने पोहे खाए। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने प्लेटिंग भी बहुत सुंदर की है, मतलब बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आ रहा था। एंड ट्रस्ट में गाइस, मैं पोहे बहुत अच्छे बनाती हूँ, इसीलिए मम्मी ने पोहे बनाने की ज़िम्मेदारी मुझे दे रखी है। पोहे जब भी बनते हैं हमेशा मैं बनाती हूँ, पर देखने में ऐसा लग रहा है कि मार्केट के हैं, बट मार्केट के नहीं है, मैंने ही बनाए हैं। फिर पोहे खाने के बाद हम वापस अपनी रीजनिंग की तरफ आते हैं। जो मैंने 2 दिन में पढ़ा था मैं उसकी प्रैक्टिस करती हूँ दोबारा से, वो मैं यूट्यूब चैनल से। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी, यूट्यूब पे होता है टाइम वेस्ट, सो बेटर है कि अपनी एक बुक खरीदो और उससे प्रैक्टिस करो। बट मैं अभी बुक में पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अभी यूट्यूब से काम कर लेती हूँ। तो फिर बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही लगन के साथ और बहुत ही मेहनत के साथ मैं पढ़ती हूँ। और मुझे लगता है आप लोगों को हमेशा अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए। गोल एम बड़ा रखो पर गोल छोटे रखो। जैसे मैं बहुत बड़े गोल नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा एक वीक का शेड्यूल बना के रखती हूँ कि ये करना है। और 1 वीक का शेड्यूल बनाने के बाद मैं रात को सोने से पहले, मतलब सुबह सोने से पहले हमेशा ये डिसाइड करती हूँ कि जब मैं उठूँगी तो मुझे क्या स्टार्ट करना है और आज के दिन मुझे कितने टॉपिक्स ख़त्म करने हैं। डिस्ट्रैक्शन तो होती है यार, बट कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो भी पढ़ो, बेशक 1 घंटा नहीं, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, बट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वरना जो चीज़ आपने अभी छोड़ दी ना, फिर लोगों को कहने का मौका मिल जाएगा कि यार मेहनत तो करी नहीं थी, तो नंबर कहाँ से आता। तो अगर इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत और सी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है यार। 1 घंटा पढ़ लो, हर दिन 1 घंटा पढ़ लो, अगर मन नहीं कर रहा तो, पर पढ़ो ज़रूर। और जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उनके भी मन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। बट ये जो सोसाइटी होती है ये उन पे इतना बर्डन बना देती है कि यार अगर सिलेक्शन हो जाए तो किस्मत है, मेहनत तो करी नहीं थी पर किस्मत इतनी अच्छी थी कि सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन नहीं होता तो पढ़ाई तो की नहीं थी तो सिलेक्शन कहाँ से होता। मतलब इंसान कुछ भी कर ले पर उसको कभी अप्रिशिएट ही नहीं करता। तो मैं तो यही कहती हूँ, आपको अप्रिशिएट करने के लिए कोई नहीं आएगा, आप खुद को खुद ही अप्रिशिएट करो। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खुद ही परेशान होती हूँ, खुद ही मैं खुद बात करती रहती हूँ, खुद ही सल्यूशन निकल जाता है। और हो सके तो अपना जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव रखो यार, क्योंकि जब आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहते हो ना तो नेगेटिविटी आपको दूर दूर तक नहीं छूती है। अगर आप कभी डीमोटिवेट भी होते हो तो वो लोग ना आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं। और अगर आपके आसपास वालों का सिलेक्शन हो भी जाता है ना यार, तो उनको देख के ना कभी डीमोटिवेट फील मत करो, क्योंकि आप उनको देख के डीमोटिवेट फील करोगे ना तो फिर आप मेहनत नहीं कर पाओगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ऐसा होता है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। फिर मैं खुद को समझाती हूँ, संभालती हूँ कि कोई बात नहीं यार, जब वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। अगर कोई सिलेक्शन हो भी जाते हैं ना तो उस चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लो कि अगर उसका होगे तो तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता।
उसको इस चीज़ में लो, बल्कि ये मत लो कि यार सबका होता जा रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। खुद के अंदर कभी भी कमियां नहीं ढूंढनी होती हैं और कभी ढूंढनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कमियां ढूंढने के लिए तो बहुत से लोग बैठे हुए हैं ना यार, तो उनको उनका काम करने दो। और जो रिलेटिव्स होते हैं ना, तो उनको तो सबसे पहले ब्लॉक लिस्ट में डालो भाई। कुछ भी करो, अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो ना, रिलेटिव्स को कभी मत बताओ। इवन किसी को भी मत बताओ। सिर्फ आपको पता होना चाहिए, आपके भाई को, बहन को और आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए, बहुत है। इसके अलावा आस पड़ोस वालों को, आपके जो नेबर्स हैं, जो आपके नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, उनको भी मत बताओ। जो आपके वेल विशर्स हैं ना, जो आपको अंदर से लगता है कि हाँ यार ये मेरा कभी बुरा नहीं चाहता, सिर्फ उनको बताओ। और रिलेटिव्स को तो दूर दूर तक मत बताओ, क्योंकि वो ना ऐसे बोलते हैं कि तुझे क्या लगता है, तू कर लेगा या तू कर लेगी, मुझे तो नहीं लगता। उसके अंदर तो इतनी मेहनत चाहिए होती है। एक आईएएस मैम है, सृष्टि जैन देशमुख, तो मैं उनकी बात बहुत इंस्पायर करती है कि उन्होंने बोला था कि लोग बोलते हैं कि बहुत टफ़ है, नहीं होगा नहीं होगा, बट आप करके तो देखो यार, क्यों नहीं होगा। ऐसी भी क्या चीज़ है जो इंसान से नहीं होगी। यूपीएससी क्लियर करने वाले भी तो इंसान ही होते हैं ना, तो जब वो कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। फिर मुझे बहुत भूख लगती है तो मैं टोस्ट बना के खा लेती हूँ, और खाने के वजह से मैं प्रैक्टिस करने के लिए दोबारा रेडी होती हूँ, तो मुझे याद आता है कि मेरा पेन ख़त्म हो चुका है। फिर मैं अपने ड्रॉर में जाती हूँ और वहाँ से एक पेन निकालती हूँ जो मुझे मेरे अगेन स्टूडेंट्स ने गिफ्ट किया था टीचर्स डे पे। और इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकती हैं। भूख लगे तो आप मैगी खा सकते हैं, और आप चाहें तो इससे जादू कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मड़ी लगी हुई है। बच्चे बहुत प्यारे हैं यार मेरे। हर व्लॉग में आपको मेरे बच्चों का ज़िक्र ज़रूर मिलेगा, मतलब मेरे स्टूडेंट्स का। मेरे खुद के बच्चे नहीं हैं, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। प्रैक्टिस करने के बाद मुझे आती है नींद, और सुबह के बज चुके होते हैं 5, फिर मैं सो जाती हूँ। सो गुड नाइट।